जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। चलिए ठीक है, प्रणव का आंसर आया है। हाँ भाई गया था प्रणव, पीछे वाला में नेटवर्क ही कट गया था हम लोगों का, इधर से ही कट गया था 16 नंबर वाले में। चलिए ठीक है, 17 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट नंबर बढ़िए, 18 के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 तैयार होइए, 18 नंबर तैयार रहिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके हाथ में, शुरू हो जाइए जल्दी अब। यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ये ऊपर वाला इंग्लिश में था, नीचे वाला हिंदी में है। संख्या यही था। चलो टाइम पूरा हो गया है। मौमिता सही लगा के गलती पे चला गया, चलो ठीक है, सही बना के गलती पे चला गया है, कोई बात नहीं मौमिता। उमा ठीक है अब तुम्हारा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर तैयार होइए, 19 नंबर जल्दी तैयार होइए, 19 नंबर। चलिए शुरू होइए। ठीक है प्रणव जी, पिछला भी आंसर आया था आपका, अभी भी ठीक है। चलिए टाइम पूरा हो गया, कोई बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 10 20 9वां नंबर। प्रणव जी का केवल आंसर अभी तक आया है, बाकी लोगों का नेटवर्क इशू है क्या भाई? क्वेश्चन सॉल्व करते रह गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है, बस अंतिम क्वेश्चन, तैयार हो जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, तैयार हो जाओ भाई। लास्ट क्वेश्चन तैयार हो जाओ, लास्ट क्वेश्चन तैयार हो जाओ भाई। चलो बनाओ।
चलिए टाइम खत्म हो गया, केवल प्रणव का आंसर आया है। प्रणव ठीक है, आप भेजे थे आंसर, आ गया था पहली बार में ही। नाम बीच में नहीं पुकारे क्योंकि अगला डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आपका दो दो बार आंसर आया, बहुत बढ़िया, सही है। ममिता घबरा गए आप, गड़बड़ कर दिए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए 20 तक क्वेश्चन कर लिए। नवीन सर आंसर नहीं जा रहा था, अच्छा आंसर कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू रहा होगा भाई, कोई बात नहीं। आप लोग बना लिए हैं, एक बार मिलाना शुरू कर दीजिए। और दूसरा चीज एकदम सीरियसली, जो सेट बनाते हैं 20 क्वेश्चंस का सेट पर डे हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि घंटा 2 घंटा बीतते हुए, जैसे 12 से 1 का टाइम हम लोग लिए हैं, मान लीजिए 1:30 बजे तक खत्म हो पाता है, तो कोशिश करेंगे कि 1 सवा 1 तक खत्म हो जाए। मान लीजिए लास्ट 1:30 बजे तक खत्म हो पाता है, तो आप 3 बजे तक का टाइम देख लीजिए कि 2:30-3 बजे तक अगर आपके ग्रुप में नहीं जाता है ना क्वेश्चन या फिर वीडियो, तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा हमको, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कल नहीं जा पाया था, तो सुबह में भेजा गया था वीडियो कल वाला। और फाइनली एक बार 3 से जैसे 4:30 का क्लास मेरा खत्म हो जाता है, 3 से 4:30 का क्लास खत्म हो जाता है, तब तक भी अगर नहीं गया तो एक बार सीरियस मोड में 4:30 बजे तक मैसेज छोड़ दीजिएगा कि क्लास के बाद रुक के हम इसको वीडियो और ये आपका जो पीडीएफ है उसको हम भेज देंगे। कि आप डेली का डेली कम से कम इस 20 क्वेश्चन का ना, जो अभी कॉपी में आपका सोल्यूशन बना रहेगा, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, क्वेश्चन का जस्ट पीडीएफ तो क्लास के बाद हम तुरंत भेज देंगे, वो तो मोबाइल में रहता ही है, उसको हम तुरंत भेज देंगे। और इसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा तो फिर बताइएगा, वैसे वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सीरियस मोड में डेली का डेली 20-20 क्वेश्चन करिएगा ना, सोचिएगा ना, तो सप्ताह में 5 दिन क्लास चलता है, 100 क्वेश्चन पर आपका हाथ एकदम साफ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इस हिसाब से काम करिएगा तो बहुत जल्दी काम निकल जाएगा आपका। और क्वेश्चन का जिस समय रिपीटेशन होगा उस समय आपको मजा आएगा कि नहीं भाई ठीक है काम हो रहा है। ये क्वेश्चन जो 20 नंबर है, हमको लगता है कि कल परसों में डिस्कस हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। हम यहीं बैक से जाते हैं 1 तक, काउंट डाउन यहाँ भी शुरू करते हैं हम लोग, 20 नंबर से ही शुरू करते हैं, 1 के पास जाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन से जो रिवाइज करिएगा तभी पढ़ने का महत्व बुझाएगा, रिवाइज करिएगा तभी पढ़ने का महत्व बुझाएगा, जल्दी समझ में आएगा। नहीं मान लीजिए कि अगर टाइम लीजिएगा भी तो कोई मतलब नहीं है, 1-2 दिन में आपका भी दिमाग एडजस्ट कर जाएगा कि ठीक है काउंट डाउन के हिसाब से कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। हम 60 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, मतलब 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। धीरे धीरे हम टाइम कम करेंगे, इतना समय नहीं देंगे, 40 सेकेंड टाइम देंगे, मैक्सिमम 40 सेकेंड। इसके नीचे 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, जैसा क्वेश्चन वैसा टाइम सेट करेंगे। ठीक है भाई, अभी एडजस्ट करने के लिए हम 1-1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, हम भी एडजस्ट हो जाएं, आप भी एडजस्ट हो जाएं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों का ज्योमेट्री भूल गए होंगे परेशान नहीं होइए, इसके लिए क्या कहा जा रहा है उस चीज को ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों को याद है बहुत सुंदर, बहुत जल्दी पढ़ना, आप दिए थे आंसर इसका। जिन लोगों का भूल गए थे, अगर जिन लोगों का नहीं जा रहा है नेटवर्क इशू के कारण, मान लीजिए बना भी लिए कोई बात नहीं, नहीं गया तो कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे हैं ना, बस खत्म कहानी। यहाँ पे सोचिए त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और दूसरा दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पे DEF, 2 त्रिभुज दिया हुआ है। सोचिए आपसे बोल दिया सिमिलर है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप त्रिभुज के लिए क्या प्रॉपर्टीज बोला गया था कि इसके साइड का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब पेरीमीटर फिर से आप लिख लीजिए, जो लोग नहीं भी लिख पाए होंगे तो इसका नोट में करके लिख लीजिए आप, क्या कहानी है कि इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, आपसे अगर ये कह दे कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो क्या सब होगा, तो बोलिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, नीचे लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB बाई AB लेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका DE बोलिएगा, बराबर अगर हम लोग इसको BC को लेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका EF पकड़िएगा, BC बटा EF बराबर अगर हम AC को लेंगे तो DF पकड़िएगा, AC बाई DF।
तो ये करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर और किस किस के बराबर, तो इसका जो मीडियन होगा ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी का मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो लिखिएगा आप नीचे मीडियन ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, चाहे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसको लिखिएगा आप एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ईटीसी, मतलब एल्टीट्यूड इसका लेंगे, पहले वाले का एल्टीट्यूड तो दूसरे वाले का एल्टीट्यूड, मतलब जो काम इसके लिए करेंगे एबीसी के लिए वही काम डीईएफ के लिए करेंगे। तो ये साइड का रेशियो अगर होगा तो फिर ये अगर साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, तो बोलेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा। तो ये पेरीमीटर वाले केस में सिंपल डाल देंगे। अगर एरिया का केस कहा जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर साइड के स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग रेशियो बताइएगा। मतलब बी पॉइंट में डाल देंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ किसके बराबर, तो AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर, DE था ना भाई, AB का स्क्वायर DE का स्क्वायर, फिर क्या लिखिएगा BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर, फिर क्या लिखिएगा AC का स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर DF का स्क्वायर। तो यही सब रेशियो बराबर हो जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट डाल दीजिएगा, एरिया वाले में साइड का स्क्वायर का रेशियो और पेरीमीटर वाले में केवल साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो सोचिए यहाँ पर ABC और DEF बोल दिया कि ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है, BC का मान बोल दिया है, BC का मान 3 सेंटीमीटर, सोचिए BC का मान 3, EF का मान 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये बोल दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका बोल दिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ इसका क्या होगा, तो हमको मालूम तो है ना भाई, उसी का यूज करेंगे। अब एरिया का कहानी मालूम चला, मतलब आप बोलिएगा ट्रायंगल ABC का एरिया, तो अब ये इतिहास नहीं लिखिएगा, आपको मालूम चल गया कि ABC का एरिया 54 है, DEF का एरिया हमको निकालना है, x कर देंगे, इसका स्क्वायर, BC का मान 3, EF का मान 4, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे। लिखने से नंबर नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप, स्टेप जितना काटिएगा उतना फायदा होगा। पहाड़ा याद होगा, 9 छक्के 54, 16 छक्के 96, 16 6 जा 96, यही आपका आंसर बनेगा तीसरा नंबर, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर्मूला याद रहेगा, कहानी बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में सोचिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया, x का मान बताइए। जैसे ये वर्गमूल में दिया हुआ है स्क्वायर रूट के टर्म में, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये रूट हट जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर केवल कहलाएगा। 256 का मतलब क्या लिखिएगा, 2 का पावर, जब बेस में 2 दिया हुआ है, 2 का कितना पावर बोलिएगा सर, जल्दी में तो नहीं आएगा, 2 का पावर 5 तो 32 होता है, वहां से बढ़ सकते हैं, नहीं भी याद है कोई बात नहीं। 256 को आप 16 का स्क्वायर तो बोल सकते हैं ना भाई, 16 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 16 बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर दिखा, मतलब 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 बोलेंगे ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 16 का स्क्वायर 256 है, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि 256 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर वाले केस में, तो आप इसका भी स्क्वायर लगाइएगा, सोच रहे हैं ना भाई, 256 का मतलब 16 का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या लिखिएगा 2 का पावर 8 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 16 बोलिएगा, किसके बराबर, 2 का पावर x के बराबर, बेस बराबर है पावर बराबर हो जाएगा, तो 16 आप आंसर लिखिएगा। ऐसे भी जान रहे थे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 256, 8 बार काउंट करेंगे 256, स्क्वायर करना है 8 दूना 16, आंसर पकड़ाइएगा। ये वो लिख की जरूरत नहीं है करने का, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ऐसे भी नहीं बुझाएगा 256 किसका, 16 का स्क्वायर, यही बोलते हैं ना भाई, 16 का स्क्वायर करेंगे 16 का पावर 4, और 16 का मतलब 2 का पावर 4 टू दी पावर 4, 4 चौका 16, प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के पूरा परेशान हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का लंबाई चौड़ाई देख के आप परेशान हो गए होंगे, जबकि सिंपल क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिंपल दिख रहा है,
क्या काम करेंगे, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन का ये आपका कहानी था दिया हुआ, इसको देख के परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन में सोचिए कि 100 में से 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, ऐसा करते करते 200 तक, तो ऊपर में ही तो आप देख रहे हैं ना कि 100 माइनस 100 का भी केस बन के आएगा, मतलब 0 बाई समथिंग 0। बुझ गए ना? तो हड़बड़ी में आप लोग लगे होंगे इसको चेक करने के लिए। 100 से माइनस 200 है तो माइनस में चल जाएगा ना। हाँ रे मौमिता सही है, माइनस में जाएगा और माइनस में 0 छोड़ देगा, 0 नहीं आएगा। बताओ, 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, ऐसा करते करते 100 भी घटाएंगे ना रे। तो सही लिख के बाद में गलती कर दिया, खुश हो गया। समझ में आ गया होगा। प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, 0 भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, 0 भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, और कुछों में 0 गुना करिएगा तो आंसर 0 हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17 नंबर। अब इस सब का ए का मान क्या होगा ये आपको पूछा गया था। यहाँ पर ए का मान क्या होगा आपसे ये पूछा गया था। ए का मान क्या होगा ये पूछा गया था। क्या करिएगा, 19 और 51 को जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा ना भाई। 63 और 47 को जोड़िएगा 110 हो जाएगा, तो ये हो गया 180 में 78 जोड़िएगा 258 प्लस ए का मान कितना। तो आप बोलिएगा कि इसमें कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, मतलब 49 इंटू 6, 9 छक्के 54, 4 4 घटाओ 8 बराबर 6, लास्ट में 6 दिखा लगा देंगे। अब बोलिएगा पूरा लिखिए ना, तो 6 चौक 24, 240, 9 छक्के 54, 294 घटा दीजिएगा। 14 में 8 जाएगा 6, 8 में 5 जाएगा 3, 36 आंसर। लेकिन जब हमको दिख रहा है कि 9 छक्के 54 में 4 आएगा और लास्ट में 8 है, 14 में 8 जाएगा तो 6, एक एक ऑप्शन है तीसरा नंबर, लगा देंगे, उतना चेक भी नहीं करने जाएंगे। बात समझ में आया होगा। सब संख्या को जोड़ लीजिए, जहां से आसानी से जुड़ेगा सबको जोड़ कर यही ना काम करिएगा। जिसको भी दिक्कत हो गया होगा, 19, 63, 51, 78, 47 प्लस ए, सबको जोड़कर 6 से भाग करेंगे, मान इसका 49 के बराबर। सबको जोड़े हैं तो हमको आया है 258। इसी क्वेश्चन में थे, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इसी क्वेश्चन में थे हम लोग, ये क्लियर हो गया होगा कि सबको जोड़ देना है। सबको जोड़कर 6 से भाग करिएगा, 49 के बराबर है, तो इसी बोला कि 19 में 51 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 63 47 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 180 में 78 जोड़ दीजिएगा 258 प्लस ए बाई 6 का मान लिखिएगा 49। 9 छक्के 54, 4 में से 8 जाएगा तो 6, तीसरा नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करिएगा समझ लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों का बन गया ठीक है, जिन लोगों का फंस गया समझिएगा। पी क्यू आर ने साथ मिलकर व्यापार आरंभ किया। पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है। पी और क्यू क्यू का 3 गुना है, मतलब 3:1 का रेशियो। क्यू का मान 1, पी का मान 3, तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी। आर के पास 2 रुपया, इसके पास 1 रुपया, तो 3:1:2 पी क्यू और आर कहलाएगा। उनकी पूंजी पी क्यू आर 3:1:2। बहुत लोग बनाए थे, सबका सही था। अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा, अपना अपना आंसर आप मिलाते चलिएगा, क्या सही है क्या गलत है, अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, ए बी और ए सी बराबर भुजा है। सोचिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 48, 12 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है, बेस है, बीसी का मान 12 सेंटीमीटर बोलिएगा। अब जरा सोचिए, ए से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, ए से परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ करते हैं तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू ए डी बोलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 48, 1/2 इंटू बीसी का मान 12, एडी आपका हाइट है नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा आपको। 12 से गुना करिएगा 4, तो एडी का मान 4 दूनी 8 बोल दीजिएगा। ये तो समझ में आया होगा। जैसे ही ये 8 आया, सोचिए तो अब क्या समझ में आपको आना चाहिए यहाँ पे
कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, तब ए बी डी की बात करें चाहे ए डी सी की बात करें, होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही ना भाई। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब सोचिए कि यहाँ पर ये पूरा आइटम आपका 8 दे दिया है, ये पूरा आइटम 12 दिया हुआ, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, 6 और 6 सेंटीमीटर। ये अगर आपका 90 डिग्री वाला केस दोनों तरफ बनेगा तो इसका मान बराबर ही आएगा आइसोसेल्स है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पूछा गया, जबकि पी और बी का मान मालूम है 6 8, तो ये 10 होता है। 8 का स्क्वायर 64 लिखिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100 बन के आएगा, मतलब 10। तो 10 इसका 10 इसका 10 10 20 और 12 मिला के 32, 32 मारिएगा आंसर। बात समझ में आया होगा। दिक्कत है तो क्रॉस करिए। अभी किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो क्रॉस करिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बजाते आपको हाइट मालूम हो तब का केस, नहीं हाइट मालूम होता है तो हीरो का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये आपका हीरोइन का फॉर्मूला, वो आपका हीरो का फॉर्मूला कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है तो सेमी पेरीमीटर। समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है तो बोलो फिर से समझा दें। समझ गए तो ठीक है। जब एरिया दिया हुआ है 48, बेस दिया हुआ है 12, तो हाइट निकल जाएगा। हाइट निकलेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनस निकालिएगा। 10 निकल के आएगा, 10 10 20 12 32 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन। किसी को दिक्कत तो जल्दी बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं, सबका ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए। अब आप 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में आप आएंगे तो आपको क्या बताया गया है यहाँ पे। 14 नंबर में क्या बताया गया, सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि वान्या ने अपने वेतन से 10% दान में दिया, फिर शेष में से 20% अपने दोस्त को कर्ज दिया। अब उसके पास 7200 रुपया बचे हैं। वान्या का वेतन क्या था, वेतन अगर 100 रुपया होगा, वान्या का वेतन अगर 100 रुपया होगा तो 10% दान दे दिया तो 90 रुपया बचेगा। शेष में से 90 रुपया में से फिर से 20% दोस्त को कर्जा दे दिया, 20% दे देगा तो क्या बचेगा 80/100। जब जब रिमेनिंग का केस बने ऐसे ही बनाइएगा क्वेश्चन को। बराबर कितना बचा है 7200 रुपया। इसी को काटिएगा तो 9 8 72 00 से ये पूरा आइटम कैंसिल। एक्स का मान लिखिएगा 10,000। यहाँ पर लिखने से भी नहीं मतलब है कि यहाँ पर 10,000 तो हाँ सर 10,000। अब मारते हैं, 9 8 72 उड़ गया है, 10 गुना 10 यहाँ पर मार दीजिएगा, 10,000, खत्म कहानी। बात बुझाया होगा आपको। दिक्कत है तो क्रॉस करिए, दिक्कत हो रहा है तो बताइए, नहीं तो बढ़ेंगे हम आगे। जब कभी भी रिमेनिंग वाला केस हो, जो लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं अभी मॉर्निंग वाले बैच में, इस पे कल बताएंगे। बाकी जो लोग क्लास से पहले कर लिए हैं बहुत बढ़िया है, समझ में आपको आ रहा होगा। करना क्या होगा, 100 रुपया अगर ओरिजिनल है, 10% हम दान कर दिए, बोला शेष में से, तो शेष कितना 10% दे ही दिए आपको, तो बचेगा 90 रुपया मेरा, 90 आउट ऑफ 100 बचेगा, इनटू 20% दोस्त को कर्जा दे दिए तो 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100। 100 में 20 रुपया दे दिए होंगे तो 80 बचेगा। तो x इंटू 90/100 इंटू 80/100 का वैल्यू है 7200। उड़ा दीजिएगा 7200 से, 7200 को 10,000 आंसर पकड़ा दीजिएगा। समझ में आया होगा। दिक्कत होगा क्रॉस करिए। 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा क्या करिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में अब इसमें लफड़ा है थोड़ा, इसको ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ज्योमेट्री पूरा कहानी है इसमें। इस क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है। सोचिएगा यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। एबीसी एबीसी के बारे में, ये भुजा और ये भुजा इसका बराबर है। ए बी और ए सी है 5-5 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर है। बीसी का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपसे बोला कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए परिकेंद्र। परिकेंद्र का कहानी सोचेंगे बाद में, पहले तो आप ये सोचिए कि जब ये ए बी का मान 5, ए सी का मान 5 है, ए से परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 भाग में बांटेगा। इसको बांट के क्या करेगा, तो बी डी और डी सी मतलब 3-3 सेंटीमीटर बोल देंगे। बी डी और डी सी का मान 3-3 सेंटीमीटर। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, 3 5 है तो ये क्या हो जाएगा बोलिएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो 3 4 5 समकोण त्रिभुज का भुजा बन के आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एडी का मान 4 सेंटीमीटर है। अब आप समझिए क्या कहानी होगा, अब आप समझिए क्या कहानी करेंगे इसके पीछे, समझो भाई क्या होगा। तो यहाँ तो क्लियर था कि ये 3 4 5 क्या कहानी बन के आएगा, बीडी और डीसी बराबर है 3 सेंटीमीटर का, ए बी और ए सी बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर का, एडी का मान बोल दिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, तो पहला यहाँ से तो समझ में आया, लेकिन अब ये जो कहानी है परिकेंद्र सरकम सेंटर वाला, उसके लिए समझिए कि किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज आपसे ए बी सी दिया हुआ था, तो सरकम सेंटर खींचते कैसे हैं। सरकम सेंटर खींचने के लिए कि तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ तो कहीं से कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड बोलते हैं उसको, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। ध्यान से समझिएगा, ज्योमेट्री जो लोग पढ़े होंगे क्लास में पढ़ाए होंगे उनको पूरा क्लियर बताए थे। जो लोग भूल गए कि सेंटर 4 प्रकार का होता है, पढ़ाए थे आपको, सेंट्रॉइड के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में, इन सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में। भूल गए तो कोई बात नहीं, याद है तो समझिएगा। जस्ट बीचों बीच यहाँ से हम लोग मान लीजिए ये आइटम आप खींचे इसका कि परपेंडिकुलर भी है, यहाँ से खींचे होंगे, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर भी है, 2 भाग में बांटता भी है, यहाँ से खींचे होंगे परपेंडिकुलर भी है, 2 भाग में बांटता भी है। उमा को याद है अभी तक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब यहाँ से क्या बताया गया था कि बस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड जहाँ पे करता है उसी को बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड जहाँ पे करता है उसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। अब ये ओ को, इस पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, इसी को रेडियस, इसी को सेंटर मानते हुए, सेंटर मानते हुए क्या करिएगा, तो मान लीजिए यहाँ से बोला जा रहा है कि अब ओ से ए को मिलाइए, ओ से ए को मिलाइए, जो सेंटर माने हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेंटर से वर्टेक्स को मिला दीजिए। ठीक है, ओ ए यहाँ से मिलाइएगा तो ओ बी, यहाँ से मिलाइएगा तो ओ सी, ये इसी को मानते हुए अब आप इसी को मिलाइएगा ना, तो तीनों का दूरी बराबर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी रहेगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, इसी को रेडियस मानिए, इसी को क्या मानिएगा, रेडियस। इसी को रेडियस मानते हुए, इसी को रेडियस मानते हुए एक सर्किल खींचेंगे। इसी को जब रेडियस मानते हुए सर्किल खींचिएगा ना, तो ये सर्किल इस हिसाब से खिंचाएगा। अपना गोला कर लीजिएगा, आप बुझ गए होंगे, बात बुझ गए कि वर्टेक्स होकर पास होना चाहिए, वर्टेक्स होकर पास होना चाहिए। तो रेडियस किसको बोलिएगा, तो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी यही ना रेडियस कहलाएगा। हम यहाँ से इसको मिला देंगे तो बोलेंगे ये रेडियस है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इसको मिला देंगे तो इसी को बोलेंगे रेडियस। बात तो समझ में आया होगा आपको, बात तो समझ में आ रहा होगा कि रेडियस क्या है। ओ से ओ ए का दूरी, ओ से ओ बी का दूरी, ओ से ओ सी का दूरी, इसी को रेडियस बोलेंगे, इसी को रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस कैसे निकलेगा, इसका कहानी सोचिए, रेडियस कैसे निकलेगा इसका कहानी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये रेडियस कैसे निकलेगा इसका कहानी सोचिए। तो आपसे इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जाएगा, एक बार समझते हुए काम करना है आपको। तो सोचिए कि अब क्या काम करें, तो यहाँ से फ्रेश एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको समझा देते हैं, देखिए क्या करिएगा। आप यहाँ से कर दिए कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको हम बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी, इसको बोल दिए सी। हम आपको बोल दिए कि भाई तुम यहाँ से परपेंडिकुलर एगो ड्रॉ कर लेना रे भाई, यहाँ से क्या करना, एक परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर लेना अपना। ठीक है, परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करेगा तो ये 90 डिग्री, ये आपका ये 90 डिग्री वाला केस। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जब आप बोले कि ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, इसको ए सी का मान 5 सेंटीमीटर, ये पूरा आइटम बी सी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसको क्या बोलिएगा, एडी मान लेते हैं परपेंडिकुलर को, तो आप बोलिएगा सर बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, डीसी का मान 3 सेंटीमीटर। ये तो बोल ही सकते हैं ना भाई। इसका मतलब है कि एडी का मान कितना, तो बोलिएगा ना एडी का मान, यहाँ से जो 4 सेंटीमीटर आया हुआ था, एडी का मान बोलिएगा 4 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे रेडियस किसको बोलिएगा, तो रेडियस हम बोलेंगे किसको, तो बोलेंगे कि रेडियस, अब ये पॉइंट ओ था तो बी से अगर ओ को मिला देंगे तो यही ना रेडियस कहलाएगा।
ए से अगर हम इसको मिला देंगे, आप बोलिएगा कि इस पॉइंट से आप इसको मिला दीजिए, यही ना रेडियस कहलाएगा भाई, समझ में आपको आ रहा होगा। तो ओ पॉइंट को हम यहाँ पे बोल दिए कि ओ ए और ओ बी रेडियस है अगर, और ये पूरा एडी का मान सोचिए, एडी का मान अगर 4 सेंटीमीटर बोल दिए, एडी का मान पूरा 4 सेंटीमीटर, और एओ ओ ए को बोल दिए हम लोग रेडियस 8 सेंटीमीटर बोल दिए कि ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये भी हमारा ओ बी है 8 सेंटीमीटर। तो सोचिए क्या क्या कहानी बनेगा। यहाँ से ये भी तो आपका जो दिया हुआ है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन, ओ से जो डी मिलाएंगे, ओ से जो डी मिलाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ना बनेगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर का मतलब ओडी का स्क्वायर, यहाँ से लिखिएगा आप, ओडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर बोलिएगा ओबी का स्क्वायर, बोल ही सकते हैं आप। अब यहाँ से क्या चेंज करिएगा, तो ओडी का मतलब क्या लिखिएगा, जब ए ओ को बोल दिए आर, तो इसका मतलब ओडी को क्या बोल दीजिएगा, 4 माइनस आर बोलना होगा। ओडी का स्क्वायर बोलिएगा 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस बीडी का मतलब 3 का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना है आर स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके देखिए ना क्या हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 आर प्लस 9 का मान लिखिएगा आर स्क्वायर। यहीं से आपको दिख रहा है कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 8 आर का वैल्यू 16 9 25, तो आर का मान क्या होगा, आर का मान कितना, तो 8 3 24, 1 0 8 एकम 8, 2 0 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 3.125। ऑप्शन नंबर डी जो लोग का आया था सबका ठीक था। कुछ बात समझ में आया होगा, कंसेप्ट इसका क्या था भाई, कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा। दिक्कत है तो क्रॉस करिए, दिक्कत है नहीं बुझाया तो बोल दीजिए। काम बस सिंपल यही करना है कि जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड आपका ए बी और ए सी बराबर है, ए वर्टेक्स से बीसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाएगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी बन के आएगा, जो ए डी बी बराबर ए डी सी 90 डिग्री कहलाएगा। बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है, 6 दिया हुआ है तो 3 3 कर देंगे, 5 दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो 3 4 5 का साइड मिला के तो बनाता ही है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात आपको समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चूंकि आपको मालूम है कि सरकम सेंटर निकालने के लिए क्या काम करते हैं, तो आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पे कटते हो उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो वर्टेक्स से काम नहीं करने का है, सोचना है यहाँ से काम करने का आपको, जस्ट बीच वाले साइड से, साइड का मिड पॉइंट से। लेकिन चूंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, इस केस में आपका ये तो बनेगा जो भी लाइन है तो वो लाइन तो पूरा पूरा परपेंडिकुलर ही है दिया हुआ। तो यहाँ से इस पॉइंट पे कहा गया कि ये पॉइंट आपका ओ पकड़ लिया था, तो ओ ए और ओ बी का मान तो रेडियस ही कहलाएगा ना भाई। जो वृत्त खींचिएगा आप, यहाँ से जो वृत्त खींचते हैं हम लोग, इस टाइप से जो वृत्त खींचते हैं अभी, इस वृत्त में क्या बोलते हैं, ओ ए और ओ बी को बोलते हैं वहां पर रेडियस। तो रेडियस है तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी में काम करिएगा, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर लिखना होगा कि ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा डी। समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बुझाएगा तो बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या था इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, काहे का दिक्कत हुआ रे। 12 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा क्या करिएगा। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन मिलते जाएगा आपको, बैंक एसएससी रेलवे सब जगह ये क्वेश्चन दिखेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, करीब करीब क्वेश्चन दिखते जाएगा आपको, चाहे बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, सेंट्रल एसएससी हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कहीं भी हो, क्वेश्चन खूब आता है। आपसे कहा कि अभिलाषा गोज टू ऑफिस बाय स्कूटी एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड रीचेज देयर 9 सेकेंड्स अर्लियर। 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से जाती है, 9 सेकेंड पहले पहुंच जाती है। इफ सी गोज एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, सी रीचेज देयर 7 मिनट्स लेट। 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगी तो 7 सेकेंड लेट हो जाएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस सी ट्रेवल्स टू रीच हर ऑफिस। बताइए कि कार्यालय पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी।
आप बोलिएगा कि उसके घर से ऑफिस के लिए, मान लीजिए घर से ऑफिस के लिए जाते हैं, ये दूरी आपका d किलोमीटर का है, दूरी आपका d किलोमीटर का है। क्योंकि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ऑप्शन भी मीटर मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग d मीटर ही बोल देते हैं डिस्टेंस का, d मीटर। अब सोचिए कि नॉर्मल टाइम क्या बोलेंगे, अगर 40 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से जाता है, ये भी सेट में बताए थे आपको, इस टाइप का भी सेट में बताया गया था कि 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाता है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। आप लिखिएगा यहाँ पर d/40, और जब 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएंगे कितना समय लगेगा, बोलिएगा d/12 टाइम लगेगा, d/12। तो 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएंगे तो कम समय लगेगा, 7 मिनट क्या 9 सेकेंड पहले पहुंच जाते हैं। और जब 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाइएगा तो लेट से पहुंचेगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा। तो दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर, तो d/12 मतलब ज्यादा समय लगा, d/40 का मतलब कम समय लगा। और आपको बोला गया था कि 9 सेकेंड पहले और 7 सेकेंड देरी से, लेट और बिफोर का केस बनेगा तो जोड़ दीजिएगा, 16 सेकेंड का अंतर हो जाएगा। इसी को जो सॉल्व करिएगा ना, तो 12 और 40 का एलसीएम पकड़िएगा तो कितना बोलिएगा, 120 बोल दें। 12 दहाई के 120, 40 दिया 120 वाला केस करिएगा तो 16 लिखिएगा। यहाँ से 7d का मान 120 गुना 16 कर दीजिएगा, d का मान क्या लिखिएगा, 120 गुना 16/7, काट छाट करिएगा, आंसर हो जाएगा। डिटेल्स तो ये कहानी था। शॉर्ट में आपसे एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, इसके लिए याद होगा कुछ लोगों को, बाकी लोग भूल भी गए होंगे तो कोई बात नहीं। आपसे रिक्वायर्ड डिस्टेंस के लिए लिखवाया था 2 दिन पहले भी, हमको लगता है इसी बैच में लिखवाया था आपसे। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बोला गया था कि अभिष्ट दूरी जब पूछे तो क्या करिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे बोला गया था आपसे कि डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड। जब ये लेट और बिफोर का कहानी बने तो क्या करिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। बस इसी फॉर्मूले का बोला गया था आपको यूज करने के लिए। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 40 गुना 12, डिफरेंस ऑफ स्पीड 40-12 के बीच अंतर है 28 का, इनटू डिफरेंस इन टाइम। जब आपसे लेट बिफोर अपोजिट आइटम दे तो जोड़ दीजिएगा, 9 7 16 बोल दीजिएगा, 9 सेकेंड पहले 7 सेकेंड लेट से, 16 सेकेंड का अंतर है, 16 सेकेंड कर दीजिएगा। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर आएगा। 4 से काटिएगा 10, 4 से काटिएगा 7, खत्म कहानी है। अब क्या करिएगा, 16 में 12 से 192 ना, 16 दूना 32, 192, 1920/7 करिएगा। इसी को काटिएगा तो 7 दूना 14, 7 21, 7 दूना 14 करिएगा, 5 2 7 7 49 करिएगा, 3 0 7 28 करिएगा, 5 0 7 7 49 करिएगा, कितना है ऑप्शन 274, 728, 2 0 आएगा, 7 दूना 14, ठीक है। 274.28 वाला ऑप्शन डी नंबर लगाइएगा, बात समझ में आपको आ गया होगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बाकी लोग लिखे भी होंगे लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्लास के बाद वीडियो पीडीएफ फिर से काम करिएगा इसके पीछे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, समझ रहे होंगे आप। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, इसी पर काम करिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन चाहे बोट स्ट्रीम का हो चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो। सर हम यूज किए हैं, बहुत बढ़िया, प्रणव भाई यूज किए हैं, धन्यवाद। उमा आप सर 16/60 काहे नहीं किए, 16/60 जब आपका सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में दिया ही हुआ है उमा, और टाइम भी आपका सेकेंड में दिया हुआ था, तो क्यों चेंज करेंगे उसको। बाई 60 इसलिए करते थे कि यहाँ पर देखते थे हम लोग कि क्वेश्चन में दिया होता था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो यहाँ पर मीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता था और यहाँ पर मिनट दिया होता था। तो यूनिट को चेक करने के लिए याद नहीं कर जाना कि बाई 60, यहाँ पर सेकेंड सेकेंड दिया हुआ है तो यूनिट को चेंज नहीं करना है, वहां पर मिनट और घंटा में चेंज करने के लिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर 1